लोकसभा चुनाव 2024 की डुगडुगी बज गई है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरण में चुनाव होगा। झारखंड में पहले फेज का मतदान 13 मई को 4 सीटों पर होगा। दूसरे फेज का मतदान 20 मई को 3 सीटों पर होगा। वहीं तीसरे फेज का मतदान 25 मई को तारीख 4 सीटों पर होंगे और चौथे फेज का मतदान 1 जून को 3 सीट पर होगा। आपको बता दें, मतों की गिनती 4 जून को होगी। वहीं पर गांडे में उपचुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। गांडे उपचुनाव के लिए 20 मई को वोटिंग होगी। इस घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। अब सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पाएगी। तो आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद बात करें प्रशासनिक स्तर से, बात करें राजनीतिक स्तर से, तो दोनों स्तरों से सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां पर प्रशासनिक स्तर से आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर तमाम चुनाव से संबंधित पदाधिकारी एक्टिव हो गए हैं और आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो सके। वहीं पर अगर बात करें राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दल भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं और अपने प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर लगातार वो दौरे कर रहे हैं और संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, संबंधित पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। आपको बता दें, इस लोकसभा चुनाव में अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में फिलहाल 14 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर कुल 4 चरणों में मतदान होगा। जहां पर फेज 4, फेज 5, फेज 6 और फेज 7, इन 4 चरणों में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। आपको बता दें, झारखंड में पहले फेज का मतदान 13 मई को 4 सीटों पर होगा। दूसरे फेज का मतदान 20 मई को 3 सीटों पर होगा। तीसरे फेज का मतदान 25 मई को 4 सीटों पर होगा। वहीं पर बात करें चौथे फेज की, तो चौथे फेज का मतदान 1 जून को 3 सीटों पर होगा। वहीं पर मतों की गिनती 4 जून को होगी। आपको बता दें, झारखंड में गांडे विधानसभा में उपचुनाव की भी घोषणा कर दी गई है, जहां पर गांडे उपचुनाव के लिए 20 मई की तारीख तय की गई है। हमारे साथ अंकुर सिन्हा न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, देखिए, कल जैसा कि चुनाव आयोग के द्वारा पीसी की गई थी, पीसी में जानकारी दी गई कि चुनाव आयोग द्वारा ये जानकारी दी गई कि कब कब चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं, तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अगर बात करें झारखंड में, तो झारखंड में अभी फिलहाल 14 लोकसभा सीटें हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि झारखंड में कब कब चुनाव होंगे और किन किन तारीख को किन किन सीटों पर चुनाव होंगे। बिल्कुल आकाश, देखिए, पूरे देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का मतदान होना है और ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में 4 चरणों में मतदान होगा। आपको बता दें कि इन 4 चरणों में पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को होगी, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई और चौथा 13 मई। वहीं 5वें चरण की वोटिंग जो है वो 20 मई, छठवें चरण की वोटिंग जो है वो 25 मई की होगी और 7वें चरण की वोटिंग जो है वो 1 जून को होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो अहम मतदान है वो 18, 26 और 29 अप्रैल है। वहीं 7 मई को भी मतदान होने हैं। मतदान की तिथि जो है वो 13, 20 और 25 मई, वहीं 1 जून है। तो कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की जो प्रेस वार्ता थी उसमें लोकसभा चुनाव का जो ऐलान किया गया, जिसके बाद झारखंड में भी चुनाव आयोग की पीसी की गई, उसमें कहा गया था कि तमाम जो बूथें हैं उन्हें मॉडर्न बूथ में तब्दील किया जाएगा। साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए शौचालय और पानी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारी जो है वो जिला प्रशासन से लेकर के तमाम चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से आचार संहिता लागू कर दिया गया है, तो ऐसे में कोई भी सरकारी योजनाओं पर अब काम नहीं होंगे। कल कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक जो है वो दिन में ही की गई थी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई थी और कई योजनाओं पर और कई जिस तरीके से कह सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक जो है ठीक 2 घंटे पहले खत्म हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग का प्रेस वार्ता शुरू किया गया था। तो अब कोई भी सरकारी योजनाओं पर काम नहीं होगा। अब चुनाव आयोग के अंदर सब सरकारी काम होंगे और उनके, जैसा कि कह सकते हैं कि उनके जानकारी के बिना कोई भी अहम फैसला नहीं लिया जाएगा सरकार द्वारा। तो अब देखने वाली बात होगी कि आचार संहिता का उल्लंघन किन किन पार्टियों द्वारा होता है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि आचार संहिता लागू हो गई है, अब कोई भी सरकारी योजनाओं पर काम नहीं होंगे। तो ऐसे में अब आचार संहिता चुनाव तक लागू रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे होता है। जी
अंकुर, जैसा कि कल चुनाव आयोग ने अपने प्रेस वार्ता में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया है, जैसा कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में एक गांडे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव भी होना है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, गांडे में भी उपचुनाव होने हैं। सरफराज अहमद जो कि अभी राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, जिसके बाद गांडे विधानसभा सीट खाली था और ऐसे में अब गांडे विधानसभा में भी उपचुनाव होंगे। तो कह सकते हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे गठबंधन की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो तमाम पार्टियों की नज़र गांडे विधानसभा सीट पर रहेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तैयारियां होती है। हालांकि डॉक्टर सरफराज अहमद की सीट छोड़ने के बाद बीजेपी वहां कैंपेनिंग करना शुरू कर दी थी। लगातार बाबूलाल मरांडी का यात्रा और दौरा वहां पर किया जा रहा था। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी वहां पर पहुंच रहे थे। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी वहां पर पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि गांडे विधानसभा में भी अब जोरों की तैयारी चल रही है। देखने वाली बात होगी कि गांडे विधानसभा किसके हाथ आता है। जी जी अंकुर, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।